नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री के जाते ही लक्ष्य हासिल करने की चिंता, चिकित्सा महकमे में खूब हुआ मंथन। स्टेशन पर निर्माण में अनदेखी के आरोप, विधायक ने जताया विरोध। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी। नगर परिषद की अंधेर गर्दी पर पार्षद हुए लामबंद, सभापति पर भी साध रहे हैं निशान। अब समाचार विस्तार से। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का हनुमानगढ़ दौरा आनन फानन खत्म हुआ। साथ ही जिले की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिहाज से नंबर 1 बनाने की कवायद शुरू हो गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। एडीएम बीएल मेहड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के जिला प्रभारी डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर सुनील विद्यार्थी, पीएमओ डॉक्टर एचपी रोहिला और राजकीय अस्पताल के प्रबंधक महीप कुमार आदि शामिल हुए। सीएमएचओ डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में पिछड़ना हमारे लिए चिंता की बात है। उन्होंने इसके लिए आशा की भूमिका पर भी चर्चा की। सारे सर्जन बराबर होते हैं, लेकिन केस के सिलेक्शन के अंदर रोल होता है आशा का, और आशा से ज्यादा होता है एएनएम का। जब 6 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है, या जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जिसका पेल्विस में डिस्चार्ज है, जिसका पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जिसके अंदर कोई ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, उसको लेके ही क्यों आओ? वो इतनी दूर चल के आता है, बाद में उसको रिजेक्ट करते हैं। उसको पहले तैयार कर लो ना। 7 ग्राम हीमोग्लोबिन क्यों आए भाई? 6.5 क्यों आए? 6.5 क्यों आए? आप उसका 8 ग्राम करके लेके आओ ना। तो ये काम कौन करेगा? मैं करूंगा, आप करेंगे, आशा करेगी, एएनएम करेगा। इसीलिए रिजेक्ट होते हैं। और मैं इस चीज से भी एग्री करता हूं कि हम चाहते हैं सारे डॉक्टर गणेश अग्रवाल बन जाएं तत्काल, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता। इसके लिए प्रयास कर सकता हूं। साहब भी मेरे को ये बार बार कहते रहते हैं, आप अपने लेवल पे भी जो सर्जन आता है उसको कन्विंस करिए कि देखो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। पीरियड्स में कोई लेडी क्यों आ गई स्टेरिलाइजेशन के लिए है? हाइपरटेंशन है, क्यों आ गई भाई? तो हमारा निवेदन ये है सर इसमें कि लोकली वो आपस में स्टाफ को टाई अप करके इस तरह से रखें सो दैट क्वालिटी केसेस आर सपोज टू कम ऑन टेबल। कल को कोई बात हो जाए, कोई और आ जाए तो प्रॉब्लम ज्यादा आता है। एडीएम बीएल मेहड़ा ने कहा कि अधीनस्थ से काम लेना ही प्रशासनिक क्षमता है। सभी अधिकारियों को इस क्षमता का परिचय देना ही चाहिए। जिम्मेदार अधिकारी समझते हुए मेरी ड्यूटी है और नीचे एएनएम से काम लेना, आशा से काम लेना, लोगों को प्रेरित करना और उनको थोड़ा सा सही तरीके से कैसे करना है, यही तो बात होती है, यही तो प्रशासनिक कैपेसिटी है। और क्या है? इसलिए वो नहीं काम करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, क्या दिक्कतें आएगी, वो सारी आपको अपने लेवल पे शॉर्ट आउट करके करवाना है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा जिम्मेदारी आप महसूस करेंगे और करेंगे तो हो जाएगा काम। एडीएम बीएल मेहड़ा ने कहा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर की तुलना छोटा है, फिर भी पिछड़ा है, खासकर परिवार कल्याण कार्यक्रम को लेकर। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि जिले के अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करते, बल्कि कुछ तो खूब प्रयास भी करते हैं, लेकिन 10-20% काम नहीं करने वालों के चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं। उन्होंने सबको साथ लेकर प्रगति करने की उम्मीद जताई। गंगानगर जिला जो है वो अपने से ज्यादा है और अपना जिला उससे छोटा है। 10% ज्यादा। और उनके सीएमएचओ इतना कुछ करते नहीं होंगे मोटिवेट, उनको जहाँ तक मैं समझता हूँ, फिर भी अपन कम पड़ रहे हैं, केवल क्योंकि कुछ कई तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो 10-20% नहीं कर रहे हैं उनके कारण से वो बराबर हो रहा है। नहीं तो पिछले साल भी हम 1 नंबर पे आ जाते। तो आप ये चाहते नहीं हो कि अपना जिला पूरे स्टेट के अंदर 1 नंबर पे आए? चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो तो अपने को भावना से पीछे लेके काम करो। इनका पीएससी 1 नंबर पे आए हैं। हाँ, आपका पीएससी जो है वो 1 नंबर पे क्यों नहीं ला सकते आप? सारा चीजें है कि नहीं? वो तो पूरा है ना, वो जिसे कहते हैं पूरा रिकॉर्ड देखा लो। एडीएम ने अफसरों को ऑफिस में बैठने की सलाह दी ताकि अधीनस्थों में भय की स्थिति बनी रहे, वरना इसके भी दुष्परिणाम सामने आते हैं। अफसर जो है वो बैठता है दफ्तर में, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप बात नहीं करते हो, पता है डॉक्टर साहब तो है नहीं क्या करना है काम, नहीं है तो किराए लो। कई आज एसडीएम जो है उनके यहाँ भी दिए गए, तहसीलदार का भी क्या इलाज है?
नोहर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्यों में भेदभाव और मनमानी के खिलाफ नागरिकों में रोष है। वहीं विधायक अभिषेक मटोरिया ने भी निर्माण के तरीके पर सवाल उठाए। नोहर रेलवे स्टेशन के चल रहे निर्माण कार्य में रेलवे अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए स्थानीय नागरिकों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस संबंध में नागरिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को यहां चल रहे निर्माण कार्य का अवलोकन भी किया। इस संबंध में भाजपा नेता नंदलाल वर्मा ने बताया कि गत रेलवे बजट में नोहर को आदर्श स्टेशन बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत ब्रॉडगेज के बाद बन रहे नए स्टेशन पर यात्रियों के उतरने के लिए 2 हाई लेवल के प्लेटफॉर्म बनने थे। इसके तहत स्टेशन से लगता प्लेटफॉर्म को हाई लेवल का बना दिया गया, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म को लो लेवल का बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी चलाते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म को माल उतारने के लिए अधिकृत कर दिया। जानकारी के अनुसार बड़ी गाड़ियां चलने पर यहां सर्वाधिक गाड़ियों के क्रॉसिंग होंगे। ऐसे में यात्रियों को जहां चढ़ने उतरने में भारी परेशानी उठानी पड़ेगी, वहीं आए दिन यात्री भी चोटिल होते रहेंगे। उन्होंने बताया कि गाड़ियों की क्रॉसिंग के समय यात्री कैसे गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे, क्योंकि एक तरफ दूसरी ट्रेन होगी, वहीं दूसरी ओर माल पड़ा होगा। ऐसे में क्रॉसिंग करने वाली ट्रेन यात्रियों के समक्ष सबसे बड़ी दुविधा होगी। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पार्षद श्याम सुंदर कंकर, विजयपाल स्वामी आदि ने बताया कि इस संबंध में विधायक अभिषेक मटोरिया से विचार विमर्श कर संघर्ष समिति का गठन कर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 दिन में इस संबंध में कार्रवाई न होने पर निर्माण कार्य अनिश्चित काल के लिए बंद करवाया जाएगा। उधर विधायक अभिषेक मटोरिया ने बताया कि नोहर के नागरिकों के हितों पर कुठाराघात किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही रेलवे के उच्च अधिकारियों से मिलकर समस्या समाधान की मांग की जाएगी। विभाग द्वारा नोर प्लेटफॉर्म पे पहले जो प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे थे उसमें संशोधन करके गुड्स अर्थात माल के लिए उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म में कटौती करके वहीं पर वो बनाना चाह रहे हैं, जिसका हम सब ने स्थानीय लोगों ने विरोध इसलिए दर्ज कराया है क्योंकि अगर रेलवे ट्रैक के रेलवे में उतरने के बाद दोनों तरफ प्लेटफॉर्म नहीं होंगे तो हादसों की संख्या बढ़ेगी। मैं इस इंटरव्यू के बाद आपसे पूरी रिपोर्ट लेके तुरंत DRM से मंजू गुप्ता से बात करके इस समस्या से अवगत कराएंगे। काम अब रुका पड़ा है और काम तभी चालू होगा जब वो इसकी पूरी मंजूरी देंगे और उनको यहाँ पर आके वस्तु स्थिति से देखकर और सारी बातों का जायजा लेकर नोर की जनताओं का और रेलवे डिपार्टमेंट से बात करके जिम्मेवारी लेनी होगी, तभी काम चालू होगा। रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसको और यहाँ पर 2 हाई लेवल के प्लेटफॉर्म बनाए जाने थे, मगर यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और दूसरा जो बनाया जा रहा है वो लो लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका हम सभी नोहर नागरिक इसका विरोध करते हैं। और जो यहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें भी भारी अनियमितताएं बरती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हमारे नोहर के नागरिकों द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, नोहर रेलवे स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति, जिसके तहत हम आंदोलन करेंगे और अगर इसके कार्य को संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया तो 1 या 2 दिन के अंदर सभी नोहर नागरिकों को साथ लेकर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। टाउन स्थित राजकीय एनएमपीसी कॉलेज में आज मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कॉलेज प्राचार्य व नोडल अधिकारी प्रोफेसर सरबन सिंह ने आवेदन के दौरान रही कमियों को पूरा करने की बात कही। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए मुख्य परीक्षा 2014 में आवेदन करना जरूरी है। इसके साथ ही विद्यार्थी का आधार कार्ड भी अति आवश्यक है। राजकीय एनएमपीसी कॉलेज के प्राचार्य व नोडल अधिकारी प्रोफेसर सरबन सिंह ने बताया कि जिले के समस्त महाविद्यालयों में जिन छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, वहां के प्राचार्यों को इसकी जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य परीक्षा में आवेदन करने व आधार कार्ड की प्रति जमा करवाने पर ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में कुछ सूचनाएं हैं। एक तो ये कि सत्र 2014 की जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें जिन छात्रों ने आवेदन किया है, यूनिवर्सिटी फॉर्म जिनने भरा है, वो पात्र होंगे ये छात्रवृत्ति लेने के लिए। और दूसरा, जिन छात्रों ने या छात्राओं ने जो कि छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं ने आधार कार्ड प्रस्तुत करना उनके लिए आवश्यक है। आधार कार्ड की अनुपस्थिति में उनको छात्रवृत्ति
से वंचित होना पड़ेगा। इसके लिए हमने जो भी इस जिले के जो भी पात्र महाविद्यालय हैं उनके प्राचार्यों को पत्र भी लिखा है, ईमेल के माध्यम से सूचना प्रेषित की है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरवाएं, आधार कार्ड उनके बनवाएं, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी प्राचार्यों की भी होगी। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। अमरनाथ सेवा समिति की ओर से हनुमानगढ़ टाउन स्थित भटनेर पैलेस में हृदय रोग व मस्तिष्क रोग जांच शिविर लगाया जाएगा। शनिवार से 2 दिवसीय कैंप में डॉक्टर नरेश त्रेहन के मेदांता दी मेडिसिटी हॉस्पिटल की टीम सेवाएं देखी। अध्यक्ष सूरजभान मित्तल ने अधिकाधिक लोगों को कैंप से लाभान्वित होने का आग्रह किया। शहर के अधिकांश क्षेत्र रात को अंधेरे में रहते हैं, इससे पार्षद खफा है। रोशनी व्यवस्था से संबंधित ठेकेदार के बहाने पार्षदों ने सभापति पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि उनके वार्डों के साथ अनदेखी इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में सभापति के पतिदेव जसपाल सिंह का समर्थन नहीं किया। नगर परिषद में एक बार फिर भाजपा की राजनीति खुलकर सामने आ गई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा से निष्कासित किए गए जसपाल सिंह पर पार्टी के पार्षद निशाना साध रहे हैं। इसकी शुरुआत पार्षदों ने कर दी। उपसभापति कालूराम शर्मा, पार्षद देवेंद्र पारिक, अंजू चौधरी के पति राजेंद्र चौधरी, राजू नागपाल, हाकम सिंह और नगीना बाई आदि ने खुले तौर पर बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि वार्डों में पार्षद की कोई नहीं पूछ रहा। सभापति के कहने से ठेकेदार उनकी अनदेखी करने लगे हैं। यहाँ तक अनजान आदमी के कहने पर वार्ड में लाइट लगवाने की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने वार्ड नंबर 42 का हवाला देते हुए कहा कि किस तरह जगसीर सिंह नामक अनजान व्यक्ति को 100 लाइट देने की बात कही गई। इस तरह की शिकायतों के बाद कमिश्नर श्रवण बिश्नोई ने फौरन ठेकेदार को तलब किया। अब लाइट लगाने का काम शुरू नहीं किया तूने अभी तक? 42 से शुरू किया है जी। 2 मिनट के बाद 10 और 12 सेट लगे। बस किसके कहने से लगे? वो प्रेम जी ने कहा था कि अपनी मर्जी से लगाओ साथ में। ठीक है, पर जनता ने भेजा करो सीधी प्रेम जी लोग, मतलब प्रेम जी नहीं तो मतलब पार्स कंसल्ट करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? 1-2 जगह आई थी जी। नहीं, एक इनके वार्ड के अंदर क्या है भाई, एक आदमी है, कौन नाम बता दो उसके? जगसीर सिंह है जी। जगसीर सिंह आदमी छोड़ गया। जगसीर सिंह के घर पर तुम शहर छोड़ के आते हो, कलम छोड़ कर आते हो, और वो पार्स तो ये कहता है कि मैं लगाऊंगा लाइट। और 8 सेट आपने उसके कहने से लगाए हैं प्रेम जी ने, मतलब उसके कहने से लगा रहे हो और पार्स के कहने से नहीं लगा रहे हो। कितनी बड़ी बात है। मंडल में लो जी साहब, मेरा मीटिंग दिया और ये टेंडर ने कैंसिल कराओ बस। तेरे तकलीफ क्या है तेरे, बता मेरे को। और चेयरमैन साहब ने मेरे को बुलाया था। हाँ, कई दिन पहले की बात है। हाँ, बुला दो। और जगसीर था जो हाँ, सरदार, वो वहीं बैठा था। बोला कि इनको सेट दो 100 सेट की कही चेयरमैन साहब ने कहा। हाँ, जो भी 100 सेट इनको दो। हाँ, फिर मैंने इधर उधर करके टाल दी बात को। हाँ, फिर प्रेम जी को कहा जी ऐसे बात होगी, 3rd पर्सन हो गया, मैं सेट कैसे दूंगा। हाँ, फिर ऑफिस पे आगे एक दिन हमारे, उस दिन भी टाल दिया उसको। फिर दोबारा फिर चेयरमैन साहब से फोन करवाया। हेलो। कमिश्नर ने ठेकेदार को कहा कि वह आगे से पार्षदों से पूछकर लाइट लगाए, कम से कम उनकी प्राथमिकता जरूर पूछ ले। वहीं उपसभापति कालूराम शर्मा बिजली ठेकेदार का ठेका निरस्त करने की मांग करते रहे। संबंधित वार्ड पार्षद है ना, चाहे वो
किसी पार्टी का और कोई निर्दलीय कुछ भी हो, नहीं, अपने उस दिन संबंधित वार्ड पार्षद से पूछ लो कि साहब कहाँ सेट लगाए हैं। सुनो, जाके छोड़ के उस अकेले बंदे रिक्शे वाले के साथ लगवाए, पब्लिक मैं वार्ड पार्षद से पूछ, सुनो आप, हम ये नहीं कह रहे कि वार्ड पार्षद घर सेट रखाओ, ये नहीं करा मैं, लेकिन जिस वार्ड में सेट लगाने के लिए जाते हो, तो पहले भी मैंने प्रेम जी को बोला, तेरे बोला जिस वार्ड में सेट लगाने जाते हो वार्ड पार्षद को फोन करो, साहब सेट लगाने लो थे बिया, तो मैं लगाऊं थे, थारी साइड बता दो, कोई प्रायोरिटी की साइड है तो वे बता दो। तो वार्ड पार्षद जो साइड करता है प्रायोरिटी की उस पे लगा दो, और बच्चे आप अपने हिसाब से, तो आप अपने और भी मल्ले के है, ये बात है, वो पीछे लगा के चुनाव जीतता है, पैर पकड़ के और फिर आगे नीचे समान है थरों के लेनों की वो सारी बात तो बताई इनको, करते गए थे इनको बताई, मैं जैसे प्रॉब्लम हुई थी, नहीं तो उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती ना, एक बार तो तू बंग के लगा ले, बेतो भुगतान कौन नहीं होता, एक बार से बैठे तो लिख के दे, आज के बाद एक पीस मिला, मैं टेंडर कराऊंगा मेरे साथ लिख के दे, मेरी बात नहीं उस दिन अपनी बैठ के बात होगी, प्रेम जी लिस्ट ले, हमने कहा बीजेपी का संतुष्ट हो गया सारा, आपने जो लिस्ट बनी हुई है पहले अपने को लेने थे, पहले 100% जिस वार्ड में मैंने 100 लिखे, मेरे 40 लगे, 60% बाकी रह गए, 60% 1500 सेट फाइल किसके पास रहती है, अपने 2000 सेट है, और उनके लगा दो पूरे देंगे। पार्षद उमाशंकर अरुण ने कहा कि बिजली ठेकेदार की उदासीनता की वजह से कुछ उपकरण खराब हो रहे हैं, सड़क से उन्हें हटवाया नहीं जाता। दूसरे पार्षदों ने भी उमाशंकर अरुण की बातों का समर्थन किया। नगर परिषद अमीर है, सेट तो इनके थे उतार लिए, टाउन जंक्शन रोड में कलम पर बैंड इतने पड़े हैं, अब वो खोले नहीं खंभों से, प्रेम जी ने पूछने वाला हुआ है, कल एक के कलम बैंड के लिए हम परेशान होते हैं, इन्होंने सेट तो अपने उतार लिए कंपनी की, आशीष इनका नगर परिषद के आपका टेंडर करा 450 एक कलम पे है, आपने डबल वाले में लगे हुए जीआई पाइप के सेट है, 4 सेट वाले बड़े वाले लगे हुए, उतारे क्या कलम पर, अरे सेट तो सारे कलम क्यों नहीं उतारे, अभी लगे पड़े भैया। उप सभापति कालूराम शर्मा ने कहा कि सारे टेंडर निरस्त किए जाएं, वरना वे एंटी करप्शन ब्यूरो का दरवाजा खटखटाने में पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने मरम्मत कार्य में भी उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। साहब एक तो लाइट व्यवस्था सुधारो, अभी लाइट की मानने दो भी थारे शर्तों की कॉपी मैं लगाऊंगा सिटी में केस, पहली बात तो थे थारी करो और लाइट मेंटेनेंस तू बता, तू तेरी मेंटेनेंस पेमेंट इन देनी को नहीं, 1 रुपया आज के बाद सदर बैठे तेरे मेंटेनेंस का काम से 15-20 दिन हो गया, बात तो दरवाजे पर नहीं है, मेरे को तो कभी नहीं लगा, मैं बता दूं थाना सपेट रूप हूं साहब, एक सुन मेरी बात, फोन उठाने को दिया, फोन उठावे को नहीं, आज 10 दिन ऊपर वार्ड की लाइट बंद पड़ी है, मेरे पास तो कभी किसी प्रवेश जी आपने 2 नंबर यार, किसको 2 नंबर दे के, मेरे पास भी है 2 तेरे, लेकिन तू एक ही नंबर उठाता है, एक नहीं उठाता, एक नंबर कोई और ही बोलता है, तेरी जिम्मेदारी है कि दोनों नंबर फोन मारने पर 8 दिन बाद में ट्यूबलाइट सही करिए, वो सुनो दोनों नंबर और फोन उठा भी लिया, नोट करेगा उसको, राइट डाउन करेगा, है और किसी बात से तूने फोन उठा भी लिया, उससे क्या होगा, जब कमिश्नर साहब ने फोन किया 8 दिन बाद तूने वो ट्यूबलाइट सही की है, तो हमारा क्या हुआ फोन मारने, तो रुपये कट्टे को पूरे बाढ़ की पूरे बाढ़ की ट्यूबलाइट बंद पड़ी है, मैंने दिखाया कि तोड़ पर 10-5 लाख 10,000 रुपये कटावे हैं, वो 2 भी के थारी मिली भगती हूँ, थारा से थारा कर्मचारी मिली भगती, मेरे खुद के घर के आगे से नहीं ट्यूबलाइट सही हो रही यार, आम पब्लिक के घर के आगे से नहीं सही हो रही, तो आम पब्लिक के घर के आगे कैसे होगी, जब वो कब्जा टूटेगा तब वो पूरी रोड बनेगी, वहाँ तक आधी रोड बन चुकी है, आधी को मतलब रोक रखी उसने, दीवार तक रोड बननी है वो, लेकिन उसने कब्जा कर रखी है पूरा घर, वो देख लिया मैंने मौका, वो प्लाट कब। पार्षद पति रविंद्र बावरी ने कहा कि खाली भूखंडों पर निर्माण नहीं होने से परेशानी हो रही है। कमिश्नर ने उन्हें नीलाम करने और स्वीकृति के बावजूद निर्माण नहीं करवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही। कितना ही करा दो की फर्क कौन पड़े, चलो अभी घर में पुरुषों को पकड़ा जाना है, बेचारा कर सके काम की तो बात पूछ रही है, बोलना पड़ी डेरी कर्मचारी और आपके सदन के अंदर बोला था, ये साहब कहते माफी मांग ली थी उसने, आप बताओ माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी उसने, उसको चार्जशीट दे दी और क्या करें उसको,
नहीं आप कह रहे थे ना माफी मांगी। इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, वो ठेकेदार नहीं मांगे माफी। जगदीश पर उसके साथ बोलचाल हुई थी, मैंने उसको कहा था नहीं तू मेरे एसआई है, मैं जगदीश तू क्या लगता है मेरे वार्ड के अंदर, जब मैं भी 2 महीने तक लाइट मेरे घर के सामने जो पार्क है उसके लाइट को 2 महीने हो गए बंद हुए, वो अभी तक नहीं हुई। आज चेक कर लो जाके, बताओ फिर अरे वो तो ये बात तो ऐसे हुई कि बाढ़ की पूरी लाइटें कटती हैं, बाढ़ मार्शल घर के आगे बंद होनी चाहिए, पता लगे लेके पार्क की और लाइटें करके आए थे हम। क्या करके आए थे? आज जाके चेक कर लो ना, रात मैंने चेक की, बंद है, बिल्कुल बंद है। अरे मेरी बात, हाँ भाई सारा पार्क भाई बैठे को लाइट संतुष्ट है, आज अगर पेमेंट का भुगतान हो गया आज के बाद तो इन्होंने थे भी मिल जुड़ा जेल का भुगतान हो गया 1 रुपये भुगतान मिल जुड़ा सारा निरस्त करो क्यों हो रही है खराब है? बंदा ही को नहीं भाई अंकल ने। उपसभापति कालूराम शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद विकास कार्य ठप हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए कमिश्नर का घेराव किया है। विधानसभा चुनाव होने के बाद हमारे नगर पालिका का विकास कार्य है और कई कार्य ठप पड़े हैं। इसको लेकर हमारे पार्षदगण आज कमिश्नर साहब से मिले हैं। उनको एक तो ये कहा गया है कि शहर की जो लाइटें तमाम खराब है उनको सही स्थिति सुधारी जाए, अगर ठेकेदार काम करता है तो ठीक है, नहीं तो इस टेंडर को निरस्त किया जाए। शर्मा ने कहा कि अब नगर परिषद साधारण सभा की बैठक जरूरी है, इस संबंध में भी आयुक्त से बात की है। उन्होंने 2-4 दिनों में बैठक की सूचना देने का भरोसा दिलाया। बोर्ड बैठक बुलाने के लिए कमिश्नर साहब को आज हमारे पार्षदों ने लिख के दिया है। नगर परिषद की बोर्ड की बैठक तुरंत जल्दी से जल्दी बुलाई जाए, जिसके अंदर शहर के कई लोगों के काम अटके पड़े हैं, वार्डों के विकास अटके पड़े और वर्क ऑर्डर वगैरह और कई काम अटके पड़े हैं। उनको लेकर आज कमिश्नर साहब से हमारा प्रतिनिधित्व पार्षदों का मिला और कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है 1-2 दिन के अंदर मैं बोर्ड की बैठक की घोषणा कर दूंगा और आप सभी को सूचना दे दूंगा। पार्षद नगीन अबाई ने कहा कि वार्ड में काफी समस्याएं हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नई सरकार के बनते ही अभियान चलाया गया, जिससे थोड़ी बहुत सफाई हुई। वार्डों के अंदर कई समय से जैसे 2-3 महीने हो गए लेटे हैं, जैसे बिजली के काम है जो वो पूरा ठप है। सफाई व्यवस्था अब जो हमारे राजस्थान सरकार बनी है इनमें अभियान चलाया है तो अब सफाई व्यवस्था में थोड़ा सुधार आया है और सड़कें जैसे बीच में पड़ी है, पहले तो ऐसे आचार संहिता वगैरह थी तो वो काम बंद था, अब 2-3 महीनों से अब तो सरकार बन गई और आचार संहिता भी नहीं है और नगर परिषद ने ये काम करवाना चाहिए। वार्डों के अंदर की सड़कें टूटी हुई है, नाले टूटे हुए हैं और नाले वगैरह जैसे नाले टूटे तो पानी रुक जाता है, घरों में बढ़ जाता है, नालियाँ टूटी हुई है। पार्षद पति राजेंद्र चौधरी ने सभापति सुरेंद्र कौर के पति जसपाल सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से चुनाव हुए हैं वे पार्षदों के साथ खुन्नस रखने लगे हैं, उनके काम अटकाए जा रहे हैं। पार्षदगण शहर की लाइट व्यवस्था और शहर की अनेक समस्याएं उनको लेकर कमिश्नर से मिले हैं कि शहर के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद में हमारे माननीय जो चेयरमैन महोदय के पति हैं वो जो विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। अब क्या है वो देशतापूर्ण जितने भी वर्क ऑर्डर जो टेंडर उन्होंने पहले किए थे उसके वर्क ऑर्डर जारी नहीं करना, शहर के अंदर जो लाइट व्यवस्था उसकी तरफ ध्यान नहीं देना और जो कच्ची बस्ती के अंदर लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन किया हुआ था और पैसे जमा कराए थे, अब वो बार बार पीछे चक्कर काट रहे हैं, उनके स्टाम्प जो है वो निरस्त हो रहे हैं और माननीय चेयरमैन महोदया उनके ऊपर साइन नहीं कर रही है। इस बात को लेकर आज हम कमिश्नर साहब से मिले हैं कि डीएलबी डायरेक्टर से जो है कोई दिशा निर्देश मांगे कि किस प्रकार हमारा ये काम आगे चले और लोगों को राहत मिल सके। राजेंद्र चौधरी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 से 4 दिन के भीतर कार्यवाही नहीं हुई तो वे शहर के लोगों के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर 3 दिन 4 दिन में अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम शहर के अंदर सभी को लेकर जो भी लोग पीड़ित हैं इनसे उनको लेकर एक आंदोलन करेंगे इस कमिश्नर साहब के खिलाफ और माननीय चेयरमैन साहब के खिलाफ। पार्षद सुरेश महायच ने कहा कि उनके वार्ड में पुलियां खराब हैं, कई बार कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, हाथ थककर कमिश्नर का घेराव करना पड़ रहा है। और मैंने भी जैन साहब को बुलाया था मेरे वार्ड में,
कम से कम मेरे वार्ड में 10 पुलियाँ टूटी पड़ी है। परसों एक हादसा तपच गया कि वहाँ पे बैन थी बच्चों की मरी हुई स्कूल की, वो पलटते पलटते बची है। वो तो मौके पे कई आदमी थे, उन्होंने एट टाइम उसको संभाल के और बैन को बाहर निकाला। तो ऐसी कई समस्या है, लाइट की है, जैसे राजेंद्र जी का है, कालू जी ने कहा है, नगीना बाई जी ने कहा है, ये बिल्कुल बात सही है। अगर इस पे कोई चेयरमैन साहब ने, कमिश्नर साहब ने कोई गौर नहीं करी तो हम फिर बड़ा कोई आंदोलन या इस तरह का कोई प्रदर्शन करेंगे। रविंद्र बावरी ने कहा कि उनके वार्ड में पट्टों का काम अटकाया जा रहा है, कोर्ट के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि पूरे वार्ड का मामला कोर्ट में है ही नहीं। आयुक्त महोदय से मैं मेरे वार्ड की समस्या को लेकर मिला था, क्योंकि मेरे वार्ड में एक बहुत कम से कम 20 बीघा में एक गंदा जोड़ बना हुआ बहुत पुराना, जिसके अंदर लोग क्या मिट्टी डाल डाल के कब्जे कर रहे हैं। आयुक्त साहब को पहले भी हमने इसकी सूचना दी थी। मैं कहा भाई ये जो कब्जे हो रहे हैं, कल को आप इनको तोड़ोगे तो समस्या बहुत आ जाएगी। आज ही ये सन 98 में इसका वीडियोग्राफी करवा दिया था, ये भी हमने उनको बता दिया, लेकिन उस और वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ज़्यादा मेरे दबाव देने के कारण उन्होंने क्या अपनी समस्या एक डायरी में लिखी थी कि 10 दिन में इसका समाधान कर दूंगा। उस बात को आज 5-6 दिन तो हो गए, अभी तक तो कोई समाधान उसमें कोई हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे वार्ड के अंदर भट्टा कॉलोनी में 2 वार्ड हैं, तीसरा आ जाता है गांधीनगर का, ये एक ही वार्ड है। इनमें है जो पट्टे बनने की जो प्रक्रिया चलाई थी सरकार ने, एक भी पट्टा हमारा नहीं बनाया। और ये हमें कह रहे हैं कि स्टे आया हुआ है। हमने कम से कम सब वार्ड मेंबर जो उस एरिया के वार्ड मेंबर, हमने कहा भी हमें एक प्रतिलिपि दो का स्टे कहाँ तक आया हुआ है, लेकिन आज तक हमें स्टे की प्रतिलिपि ना तो उन्होंने दी है और ना बताई है। जबकि ये आज से 15 साल पहले, ये 10 साल पहले गणेश जी बंसल की घरवाली जी चेयरमैन थी, उस टाइम क्या है कि ये रेलवे की जगह में कोई इन्होंने मतलब लॉटमेंट करके रुपए जमा करवाए थे। तो वो लोग क्या कई दिनों से लड़ रहे हैं, उनको कोई कब्जे नहीं मिले थे। तो हमारे वाले टाइम में हमारी जो वार्ड मेंबरी बनी है, इसमें क्या हमने दबाव दे करके हमने कहा भी इनको जगह दो, ये लोग भटक रहे हैं 15 सालों से। तो आयुक्त महोदय ने जाकर के उनको वहाँ निशान दे दिए तो वो ईंटें डाल के अपना मकान बना रहे थे, तो रेलवे ने आकर के उनको मना कर दिया। तो उनको रेल का भी ये कहना है कि वो सिर्फ जो 15, 20, 25 प्लाट है जो नीलाम हुए थे ना, हमने उसी पे स्टे लिया हुआ है, ना कि पूरी गांधीनगर या भट्टा कॉलोनी पे स्टे नहीं लिया हुआ। कुल मिलाकर नगर परिषद में भाजपा की अंदरूनी राजनीति तेज हो गई है। पार्टी से संबंधित अधिकांश पार्षद यहां के विधायक डॉक्टर राम प्रताप के साथ हैं, तो कुछ पार्टी के खिलाफ नहीं जाने के नाम पर जसपाल सिंह को समर्थन नहीं दे पाए। पार्टी के कुछ पार्षद आज भी जसपाल सिंह के साथ रहना चाहते हैं। बावजूद इसके आरोप यह है कि जसपाल सिंह उन पर भरोसा नहीं कर रहे। ऐसे में वे शहर के हित में कुछ करने की स्थिति में नहीं, लिहाजा विधानसभा चुनाव के बाद जसपाल सिंह के खिलाफ भाजपाई पार्षदों का दबाव बढ़ गया है। अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित व्यापार संघ धर्मशाला में संगीतोत्सव का आगाज शनिवार को होगा। हंसवाहिनी संगीत कला मंदिर की ओर से होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे जिला कलेक्टर पीसी किशन। अध्यक्षता करेंगे डेयरी के प्रबंध निदेशक सुरेंद्र महाजन। इसमें प्रदेश भर के चुनिंदा कलाकार भी शिरकत करेंगे। हनुमानगढ़ के बच्चे खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम यूं तो महाराष्ट्र की टीम से हार गई, लेकिन हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कलेक्टर पीसी किशन ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। वॉलीबॉल के नेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम
महाराष्ट्र की टीम से हार गई। राजस्थान की टीम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलवाला खुर्द और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चकप्रताप नगर की चयनित खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें खिलाड़ी इंदिरा, किंतु, महकदीप, सोनिका, सुमन ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल हासिल किए। कोच निर्मल सिंह, संजय पूनिया और बसंत सिंह ने खिलाड़ियों के साथ जिला कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की। कलेक्टर ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उज्जवल भविष्य की कामना भी की। पर्लिका के पास एक पुलिसकर्मी शराब तस्कर का पीछा करता घायल हो गया। उसे तत्काल भादरा राजकीय अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। पर्लिका गांव में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए जाम के दौरान भागी बोलेरो गाड़ी का पीछा करते हुए नोहर पुलिस थाने की जीप गोगामेड़ी में पलटा खा गई। हालांकि जीप में सवार किसी पुलिस कर्मचारी के अधिक चोटें नहीं लगी, परंतु गोगामेड़ी पुलिस द्वारा सूचना पर की गई नाकाबंदी पर तैनात सिपाही अशोक कुमार को रौंदते जीप चालक ने भागने का प्रयास किया। गोगामेड़ी पुलिस ने कैंपर को अपने कब्जे में लेते हुए कैंपर में सवार युवक सुरेंद्र व अमृत कुमार को अपनी हिरासत में ले लिया। घायल सिपाही अशोक कुमार को भादरा के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया। कैंपर में 35 कार्टून राजस्थान निर्मित शराब थी, जो कि अवैध नहीं थी। गोगामेड़ी पुलिस ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ने व पुलिस के जवान को मारने के प्रयास में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो मैंने सूचना मिली ओमजीर में स्टाफ पूरा थाना मान लो रवाना होया दारू गाड़ी आने रही है, तो मैं नाको लगाए बैठे, तो गाड़ी आगे मान साधन जो भी आई हुई है। नाका कहाँ लगाया आपने? ये अपने पेट्रोल पंप है ना, अपना पुनिया पेट्रोल पंप गोगामेड़ी में। इससे करीब आप ये सोचो 50 मीटर आगे की बात है। क्या हुआ कि गाड़ी को रोक लिया, नहीं वो वैसे अपने साधनों को रोक के खड़ा कर लिया। हाँ जी, गाड़ी आ रही थी उसको इशारा किया। मेरे को ये पता नहीं कौन सी गाड़ी से क्या हुआ। आज के युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, बस जरूरत है इन्हें सही मार्गदर्शन की। युवा अगर सही दिशा में काम करे तो देश व समाज का भला हो सकता है। ऐसा ही कुछ करने की ओर अग्रसर है हनुमानगढ़ की यूथ पावर सोसाइटी। जिला मुख्यालय के कई स्थानों पर लोग झुग्गी झोपड़ी व तंबू लगाकर निवास कर रहे हैं, जिनमें पुरुषों के साथ महिलाएं व छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए यूथ पावर सोसाइटी के सदस्यों ने इन जरूरतमंद परिवारों को रजाइयां भेंट की, ताकि सर्दी से इनका कुछ तो बचाव हो सके। यूथ पावर के अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करें, ताकि समाज का निरंतर विकास हो सके। यूथ पावर सोसाइटी हनुमानगढ़ द्वारा आज जरूरतमंद परिवारों को रजाई वितरित की गई है, जो कि शिव मंदिर के पास झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। उनको हर परिवार को एक एक रजाई भेंट की गई है। हम सबसे आपकी यही अपील है कि अगर आप भी अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं तो कृपया उसका सहयोग करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कृपया हमें सूचना दें, ताकि हम ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंच सकें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।